नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। भैया यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी आ चुकी है लोअर पीसीएस की। बहुत लोगों को इसका इंतजार था। हमें लग रहा था कि थोड़ा सा भैया आगे की तरफ ये वैकेंसी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब तो कमाल हो चुका है। वैकेंसी आ चुकी है आपके सामने, ये आप देख लीजिए। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 30/3 यानी आज की तारीख में ये आया है और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 18 जून। ठीक है, 25 जून तक इसमें जो फॉर्म वगैरह आप भरेंगे उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो आप संशोधन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए पद कितने आए हैं। तो मैंने पहले ही आपसे बोला था 2000 प्लस पद आएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 2285 पद आए हैं, यानी 2000 प्लस पद हैं। इसकी मैंने पहले ही आपको कई वीडियोज़ में मैंने बताया था कि करीब करीब 2285 पद आए हैं। मैंने 2000 प्लस की बोला था आप लोगों से। ठीक है, पैड 2025 चाहिए, जैसा कि हम सबको पता ही है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, उन सब की बातचीत हम लोग कर लेते हैं। 25 रुपये जैसा कि नॉर्मली फ़ीस रहती है वही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब इसकी कट ऑफ भी आएगी, पैड कट ऑफ भी आएगी, उसके बारे में भी जो है हम वीडियोज़ में बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। यहाँ पर आप देख लो, सहायक कोषागार, लेखा परीक्षक, इनके पद कितने हैं। सहायक कोषागार के पद हैं 278, लेखा परीक्षक के पद हैं 170। ठीक है, इसके अलावा अमीन, इसके पद हैं 149। अधिशासी अधिकारी, भैया ये बहुत लोगों को इंतजार था। तो टोटल, अच्छा ये सॉरी ये तो मैं जनरल के आपको बता रहा था। सहायक कोषागार के जो पद हैं ये हैं 548। लेखा परीक्षक के कुल पद हैं 419 और अमीन के पद हैं यहाँ पे 323 और अधिशासी अधिकारी, इसका बहुत लोगों को इंतजार था, इसके पद हैं 238। जनरल के 109 हैं। इसके अलावा लिपिक सह टंकण रोकड़िया मंडी परिषद में 229 पद हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी के 168 पद हैं साथियों, और सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी के 134 पद हैं। और हम देखें तो सहायक प्रबंधक ये भी एक पद है, इसके टोटल 3 पद हैं। केंद्र प्रभारी और यूपी रोडवेज में टोटल 92 पद हैं। इसके अलावा जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, इसके 85 पद हैं और मंडी पर्यवेक्षक के हमारे पास 46 पद हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे पद यहाँ पर आए हैं और ये इनको आरक्षण को लेकर के व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए आरक्षण वगैरह जैसे रहता है यूपी में वैसे ही है। अब योग्यता किसकी क्या है ये आप देख लो। तो सहायक कोषागार की जो योग्यता है साथियों वो है सहायक कोषागार लेखाकार के पद की सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी इसमें आपको सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, सामान्य स्नातक, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वगैरह कुछ इसमें चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। लेखा परीक्षक में अगर हम बात करेंगे तो लेखा परीक्षक के लिए भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक है। इसमें भी सामान्य स्नातक की बात कर रहा है। अमीन के लिए हम देखें तो इसमें भी सामान्य स्नातक चाहिए, नॉर्मल। ठीक, हाँ जी। लेकिन अधिमानी अर्हता में जिसने कृषि विपणन कार्य का अनुभव किया हो, यानी जिसको कृषि में कोई अनुभव है, तो वो यहाँ पर उसको पहले लिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्नातक की उपाधि चाहिए और साथ में ओ लेवल। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके पास इस समय ओ लेवल नहीं है अभी, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, उसमें आपको ओ लेवल लेना पड़ेगा, तभी आपको परमानेंट किया जाएगा, अदरवाइज़ परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है, उसमें आपको ओ लेवल लेना पड़ेगा। चाहे अभी आपके पास नहीं है तो भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास इस समय ओ लेवल नहीं है वो भी इसमें अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी अगर हम देखें लिपिक सह टंकक रोकड़िया, इसके लिए भी सामान्यता आपको स्नातक की उपाधि चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा जिनको रोकड़ यानी बही खाते संभालने का अनुभव है और हिंदी टंकण में जिनको
टाइपिंग आती है हिंदी में, उनको यहाँ पे अधिमानी अर्हता में रखा गया है। सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए सामान्य स्नातक चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ अधिमानी अर्हता हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा सहायक प्रबंधक के लिए भी सामान्य स्नातक जो है मांगा गया है, कोई ऐसी विशेष योग्यता नहीं है। और केंद्र प्रभारी में भी सामान्य स्नातक उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। और इसके साथ साथ आपको हिंदी का अनुभव भी, हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान व गणित विषय के साथ आपने उत्तीर्ण की हो, ठीक है, तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। यानी इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, पहला चीज़ आपका 12th जो है गणित से होना चाहिए, यानी PCM से, ठीक है, और साथ में आप स्नातक हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने इंटर जो है मैथ से किया है लेकिन बाद में उसने BA कर लिया, तो वो भी इसमें मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि स्नातक में आपका विज्ञान होना चाहिए। इंटर में विज्ञान गणित होना चाहिए, स्नातक में आपने कुछ भी किया हो तो आप इसमें योग्य हो जाओगे। मंडी पर्यवेक्षक की हम बात करेंगे तो इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा इंटर में भी कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, तब आप मंडी पर्यवेक्षक की भर्ती में बैठ पाओगे। ये योग्यताएं हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आयु की बात करेंगे तो जनरल के लिए 21 से 40 है, सभी में 21 से 40 ही है ज़्यादातर में, है ना। बाकी सरकार जो आपको छूट देती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आयु का तो मुझे लगता नहीं इतना कोई दिक्कत यहाँ आपको आने वाली है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो ये बहुत ज़रूरी है, परीक्षा योजना। तो भैया 100 प्रश्न यहाँ आएंगे जिनकी अवधि होगी 2 घंटे और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। अब क्या क्या इसमें आने वाला है वो देखते हैं। तो भैया 5 नंबर में आपको मिलेगा इतिहास, ठीक है। 10 नंबर में आपको मिलेगा भारतीय संविधान। 5 नंबर में आपको मिलेगा भारत का भूगोल। 10 अंक में आपको मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। 5 नंबर में आपको मिलेगा जनरल साइंस, ठीक है, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 10 नंबर में आपको मिलेगा आपदा प्रबंधन, जो लेखपाल वाला है वही। 5 नंबर में आपको मिलेगा करंट अफेयर। 5 नंबर में आपको मिलेगा क्या, रीजनिंग। 5 नंबर में आपको मिलेगा गणित और 5 नंबर में आपको मिलेगा हिंदी। और जैसा कि फिक्स है हमारा 15 नंबर का रहेगा आपका कंप्यूटर और 20 नंबर का रहेगा यूपी जीके। तो टोटल, अच्छा देखो यहाँ से एक चीज़ मैं जो है समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग इससे सहमत हो ना हो, वो ये कि यार यूपी में अब गणित की हालत बड़ा ख़राब कर दी है। गणित तो किसी भर्ती में अब पूछ ही नहीं रहा है। मतलब मुझे लगता है शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि गणित वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं और फिर मेरिट हाई चली जाती है। इसी वजह से अब गणित को बहुत साइडलाइन कर दिया गया है, और ना केवल गणित को बल्कि रीजनिंग को भी। रीजनिंग और गणित लगभग ख़त्म कर दिए हैं। अब आप इसमें देखो, इसी में अगर हम बात करें, इसी वैकेंसी में बात करें, लोअर पीसीएस एक बढ़िया वैकेंसी है। इसमें आप देखो 5 नंबर की रीजनिंग है, 5 नंबर का गणित है, बस बताओ 10 नंबर का है। कोई विद्यार्थी इसको मान लीजिए गणित नहीं भी आता है, वो भी बिना गणित को पढ़े इसमें सिलेक्शन ले जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, अगर बिल्कुल गणित छोड़ दे तब भी। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, और इससे जो है काफ़ी लोगों को समस्या भी है, क्योंकि जिन लोग का मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ बिल्कुल फेल हो जाएगा, वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे, या रेलवेज़ की तैयारी कर रहा है ना, जिसको गणित रीजनिंग अच्छा आता है, तो वो यहाँ काफ़ी दिक्कतों से आएगी। ये यहाँ पे डिटेल में इसका सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, एकलव्य पीसीएस के टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ पड़ी हुई है, वहाँ पर आप इसको देख लो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वैकेंसी है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका जीएस वाला पार्ट यहाँ बिल्कुल कराने का प्रयास करूँगा, और अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में ही जो चीज़ें मुझसे हो सकती हैं वो मैं आपकी करा दूँगा, बिल्कुल मुफ्त में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए। देखो बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है ना, तो अच्छे से यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा ये भी देख लो, एक काम की चीज़ है, अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है। जितने भी पद हैं उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, यानी 15 गुना लिया जाएगा। 15 गुना कह रहे हैं लेकिन ये 20 गुना तक पहुँच जाता है, 16-17 गुना तक तो पहुँच ही जाता है। तो इसको भी हम एनालाइज करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है।
तो बढ़िया तैयारी करते रहो या मेहनत करते रहो और अच्छे से आप बढ़िया अधिकारी बनो, इसमें बढ़िया मौका आपको मिला हुआ है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली क्लास में इसकी कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।